रावलपिंडी के नवाही इलाके में रहने वाले एक नौजवान की है। आइए उन्हीं की ज़बानी इस खौफनाक कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम फ़हीम है। इस वक्त मेरी उम्र 37 साल है, लेकिन जिस वाक़े के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, इस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 24 साल थी। मेरा बचपन बहुत अच्छा गुजरा। हम लोग एक आम से रावलपिंडी के मुज़ाफ़ाती गांव में रहते थे, जहां सब एक दूसरे को जानते थे। हम 4 बहन भाई थे। मुझसे छोटे 2 भाई थे। एक का नाम राशिद और दूसरे का इरफान। मेरी एक बहन भी थी, शबाना, जो उम्र में मुझसे बड़ी थी, लेकिन उस वक्त तक उसकी शादी नहीं हुई थी। हमारे घर के हालात दरमियाने दर्जे के थे। अब्बू एक नज़दीकी क्लिनिक पर कंपाउंडर थे। डॉक्टर साहब के साथ काम करते थे और घर की तफालत में मसरूफ़ रहते। अम्मी एक सादा घरेलू खातून थी। सुबह उठकर चूल्हे पर बैठ जाती, नाश्ता बनाती और सारा दिन घर के कामों में लगी रहती। मैं सच कहूँ तो ज़रा शरारती किस्म का बच्चा था। अक्सर किसी न किसी से स्कूल में झगड़ा कर बैठता। दोस्तों के साथ कहीं खेलते खेलते लड़ पड़ता। अब्बू जब घर आते तो कभी प्यार से समझाते, कभी सख्ती से, लेकिन मेरी समझ में कुछ नहीं आता था। कई बार अब्बू से भी जुबान लड़ा लेता और फिर अम्मी बीच में पड़ती, रोकती थीं कि बेटे का वक्त है, संभल जाएगा। वक्त गुजरता गया। मैं बड़ा हुआ, स्कूल मुकम्मल किया, फिर कॉलेज और आखिरकार ग्रेजुएशन मुकम्मल कर ली। लेकिन उस वक्त तक घर के हालात ऐसे थे कि अब्बू पर मजीद बोझ नहीं डाल सकते थे। मुझे फौरन कोई नौकरी चाहिए थी। मैंने गांव और करीबी शहर के कई मकामात पर दरखास्तें दी, लेकिन कहीं से जवाब ना आया। वक्त जैसे रुक गया था और जहन हर लम्हा उलझा रहता था। एक दिन अब्बू शाम के वक्त क्लिनिक से वापस आए। थके थके से थे, लेकिन चेहरे पर अजीब सा सुकून था। बैठे, पानी पिया, फिर बोले, फ़हीम, मेरे एक जानने वाले का मेडिकल स्टोर है। उसे रात की शिफ्ट के लिए एक बंदे की ज़रूरत है। मैंने फौरन हामी भर दी। अब हालात ऐसे थे कि कोई भी काम हो, हलाल रोज़ी हो तो मेरे लिए कबूल था। अगले दिन अब्बू ने मुझे सुबह जल्दी जगाया। मैंने नींद से निकलकर सीधा नलके के पास मुंह धोया, फिर नहाया। अब्बू कह रहे थे, धन के कपड़े पहन लेना, पहला तासुर अच्छा होना चाहिए। अम्मी ने जाते हुए दुआएं दी और हम रवाना हो गए। सड़क के दोनों तरफ सरसों के खेत थे, जिन पर ओस की बूंदें चमक रही थी। हवा में हल्की सी ठंड थी। हम जब क्लिनिक के पास पहुंचे तो वहां से थोड़ा आगे जाकर एक छोटा सा दुकाननामा मेडिकल स्टोर आया, जिस पर सब्ज रंग का बोर्ड था, हिरा मेडिकल एंड जनरल स्टोर। दुकान के बाहर एक बेंच पड़ी थी और दरवाजे के पास एक बल्ब की जर्द रोशनी फैल रही थी। मालिक अंदर बैठा था। दरमियानी उम्र का आदमी, गंदमी रंग, मूछें और कदरे सख्त लहजा, लेकिन उसकी आंखों में एक संजीदगी थी। उसने मुझे सर से पांव तक देखा, फिर अब्बू की तरफ देखा और बोला, काम रात का है, शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक। दिन में मैं खुद होता हूं, लेकिन रात को बंदा चाहिए ताकि दुकान खुली रहे। कभी कभी इमरजेंसी में लोग आते हैं। अगर तुम्हें मंजूर है तो आज शाम से ही शुरू करो। तनख्वाह 15,000 होगी। मैंने अब्बू की तरफ देखा और फिर इकरार में सर हिला दिया। दुकान से निकले तो अब्बू ने कंधे पर हाथ रखकर कहा, फ़हीम, जो भी काम करो ईमानदारी से करना। तुम्हारे हाथ में अब हमारा वक्त है। घर वापस आया, अम्मी को सारी बात बताई। वो खुश हो गई। मैं दोपहर को खाना खाकर सो गया और शाम 4 बजे मेरी आंख खुली। अम्मी ने चाय बनाई, साथ में 2 पराठे दिए। मैंने जल्दी जल्दी कपड़े पहने और 5 बजे निकल पड़ा। जब पहली बार मैं दुकान के अंदर कदम रख रहा था तो अंदर से एक अजीब सा डर महसूस हो रहा था।
जैसे कुछ अनजाना नामालूम सा दिल के किसी कोने को चब रहा हो। लेकिन मैंने अपने आप को समझाया, पहला दिन है, नया माहौल है, ऐसा तो होता है। दुकान के अंदर एक छोटा सा काउंटर था, पीछे लकड़ी की 3 अलमारियां जिनमें मुख्तलिफ किस्म की दवाएं तरतीब से रखी थी। दाएं तरफ दीवार पर एक घड़ी थी और बाएं कोने में एक पुराना पंखा। मालिक ने 8 बजे तक मेरे साथ वक्त गुजारा, मुझे तमाम चीजें दिखाईं और कुछ दवाओं के बारे में तफसील से बताया। कुछ दवा के नाम मेरे लिए नए थे, जैसे लोरापाम या डीगोसिन, जिनके तलफ्फुज़ भी मुश्किल लगते थे। 8 बजे के बाद वो चला गया। अब मैं तन्हा था। दुकान के बाहर हल्की ठंडी हवा चल रही थी। रात के 10 बजे तक 3-4 गाहक आए। एक बूढ़ी औरत थी जिसे नींद की गोलियां चाहिए थीं, एक लड़का जिसके हाथ पर चोट लगी थी और एक किसान जो बीवी के बुखार के लिए दवा लेने आया था। फिर 12 बजे के करीब दुकान खामोश हो गई। मैं काउंटर के पीछे बैठा। आंखें नीम हुआ थीं लेकिन नींद नहीं आ रही थी। दुकान के बाहर की रोशनी मद्धम हो चुकी थी और इर्द गिर्द सन्नाटा छा गया था। सारी रात मुश्किल से गुजरी। सुबह 6 बजे मालिक आया। मालिक ने मुझसे खैरियत पूछी और मुझसे कहा कि तू चला जा। मैं घर की तरफ रवाना हो गया। मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, शायद नींद की कमी की वजह से। घर आया, पानी पीकर सो गया। कई महीने गुजर चुके थे। अब मैं इस मेडिकल स्टोर का रात का मुस्तकिल इंचार्ज बन चुका था। अब्बू अक्सर कहते थे, फ़हीम तुम पर फ़ख्र है। अम्मी मेरे सोने जागने की औकात समझ गई थी। बहन शबाना रात को मेरे जाने से पहले थर्मस में हर शाम में 5 बजे उठता, मुंह हाथ धोता, कपड़े बदलता और 6 बजने से ज़रा पहले निकल जाता। स्टोर तक का रास्ता अब मेरा हावजा बन चुका था। रास्ते में एक छोटा सा चाय का ढाबा था जहां शाम को मजदूर जमा होते और एक बरगद का दरख्त था जिसके नीचे एक चबूतरा था। वहां दिन में बूढ़े बैठकर ताश खेलते और शाम में कुछ भी नहीं होता, बस खालीपन। मेडिकल स्टोर पर 6 बजे से पहले ही पहुंच जाता था और मालिक मुझे दुकान की चाबी देता। काउंटर से हल्के हल्के हंसते हुए कहता, फ़हीम कोई नई दवा आई है, स्लिप पड़ी है, देख लेना। फिर वो चला जाता और स्टोर मेरी जिम्मेदारी बन जाता। पिछले कई महीने ऐसी ही रातों में गुजरे। कभी कभी किसी दवा की तलाश में मुश्किल होती, लेकिन अब तकरीबन हर खाने का इल्म हो चुका था। मैंने दुकान को अपना समझ लिया था। गाहक भी अब मुझे पहचानने लगे थे। वो अक्सर कहते, फ़हीम भाई वो बुखार वाली गोली देना जो उस दिन दी थी, या भाई वो पिछली बार वाली सफूफ थी ना, वो ही चाहिए फिर से। लेकिन फिर वो रात आई जिस रात सब कुछ मामूल के मुताबिक था। उस रात भी मेरी रूटीन वैसी ही थी। शाम 4 बजे के करीब मेरी आंख खुली। अम्मी ने हल्की सी दस्तक दी, फ़हीम चाय रखती है, उठ जा बेटा। मैंने आहिस्ता से उठकर चादर एक तरफ रखी, चाय का मग हाथ में लिया और आंगन में आकर बैठ गया। मौसम में हल्की सी खुनकी थी। सावन का इख्तिताम था और हवा में नमी थी। शबाना बहन गूंदते हुए आटे से रोटी बना रही थी और हंसते हुए बोली, आज जरा जल्दी जाना, कल वो बंदा आया था और तुझे काफी देर तक दवाई समझानी पड़ी। मैंने चाय खत्म की, नहाया, कपड़े बदले, एक नई चादर ली, सलीके से तह की और कंधे पर डाल ली। 5 बजे स्टोर के लिए रवाना हो गया। वही पुराना रास्ता। 6 बजे के करीब स्टोर पहुंचा। मालिक पहले से मौजूद था। उसने मुझे कुछ नई स्लिप्स दिखाई और साथ ही थोड़ी देर बैठकर दिन की सेल्स का हिसाब बताया। फिर 7:30 बजे वो उठा, हस्बे मामूल, ठीक है फ़हीम, ऐसा बोलकर मालिक चला गया। मैं काम पर लग गया। कई गाहक आते गए, दवा लेते गए। 8 बजे एक लड़का बुखार की दवा लेने आया। 9 बजे एक औरत अपनी बेटी के लिए खांसी का शरबत लेने आई। फिर 10 बजे के बाद रश कम होता गया। रात
12 बजे मैंने थर्मस से चाय निकाली, कप में डाली और एक पराठा जो शबाना ने दिया था उसे खाने लगा। फिर 1 बजे के बाद सुनाटा छा गया। पंखा हल्की आवाज से चल रहा था। दीवार की घड़ी टिक टिक कर रही थी। मैं अपनी कॉपी में रोज की एंट्री आराम से लिख रहा था। तभी बाहर हल्की सी आहट हुई, कुछ खास नहीं। शायद कोई कुत्ता गुजरा हो या कोई नशेड़ी होगा। मैंने सर झुकाकर दोबारा काम शुरू किया। 2 बजे मैंने एक सर्द आह भरी। नींद भी आ रही थी और दिल घबरा भी रहा था, जैसे कुछ है जो नजर नहीं आ रहा लेकिन महसूस हो रहा है। मैंने स्टोर की एक लाइट बंद कर दी और अंदरूनी हिस्से में जाकर बैठ गया, जहां आम तौर पर मैं थोड़ी देर के लिए टांगे सीधी कर लेता था। 2-2:30 बजे सब कुछ आम था, लेकिन दिल बेचैन। मैंने घड़ी देखी, अभी सुबह होने में काफी वक्त था। फिर ठीक 3 बजे वो लम्हा आया जो कई महीनों से नहीं आया था। मेरी नजर स्टोर के दरवाजे से बाहर सड़क पर पड़ी, वही सड़क जो हमेशा की तरह सुनसान में। जैसे जैसे वो करीब आया, मुझे उसके फत का अंदाजा हुआ। वो आम आदमी नहीं था, कुछ अजीब था उसके वजूद में। उसके चलने में आवाज नहीं थी, लेकिन पांव जमीन को छू नहीं रहे थे। जब वो दुकान के सामने पहुंचा तब कुछ ऐसा होने लगा जो बयान से बाहर है। वो शख्स दुकान के बिल्कुल सामने आकर रुक गया था। पूरा सफेद लिबास, सर पर सफेद कुला और चेहरा अभी दिखाई नहीं दे रहा था, जैसे अंधेरे ने उसे अपने अंदर छुपा रखा हो। मेरे हाथ में थर्मस था जिसे मैं बेजारी और तेज सांसों के साथ दबाए बैठा था। पंखे की आवाज अब कदरे तेज महसूस हो रही थी, जैसे हर चीज साकित हो गई हो और सिर्फ वहीं घूम रहा हो। मैंने धीरे से काउंटर से सर निकालकर बाहर झांका। वो अब भी वही था, बिल्कुल साकित। न हाथ हिल रहा था, न सर, न गर्दन, बस एक सीधी चुपचाप खड़ी हुई खामोशी। फिर उसने गर्दन मोड़कर दाएं देखा, फिर बाएं, जैसे किसी को ढूंढ रहा हो या जैसे किसी से यकीन दिलानी चाह रहा हो कि वो सही जगह आया है। मैंने आहिस्ता से ठंडी सांस ली, खुद को तसल्ली दी, शायद कोई मुसाफिर है। यहां अक्सर रात को किसी गाड़ी का इंतजार करते हैं लोग, लेकिन दिल इस बात को मानने को तैयार नहीं था। फिर अचानक उसके कदम आगे बढ़े, 1, 2, 3, बिल्कुल बेआवाज। अब वो शीशे के दरवाजे के करीब आ चुका था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने आहिस्ता से थर्मस मेज पर रखा और दुकान के बाएं जानिब वाली खिड़की से झांकने की कोशिश की। वो दरवाजे के बाहर खड़ा था, लेकिन मैं उसकी आंखें नहीं देख पाया। बस एक अजीब सा खला था उसके चेहरे पर, जैसे वो मेरे होने को जानता हो, लेकिन मुझे देखने की जरूरत महसूस नहीं कर रहा था। फिर उसने आहिस्ता से दरवाजे का हैंडल पकड़ा और दरवाजा खोलकर वो अंदर दाखिल हो गया। मैं अपनी जगह जैसे पत्थर बन गया और जैसे ही रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। न वो चेहरा था जिस पर आंखें हों, न वो चेहरा जिस पर होंठ, नाक या दाढ़ी हो। वो चेहरा जैसे किसी ने सफेद कपड़े से ढांप रखा हो, लेकिन वो कपड़ा चेहरे पर नहीं था, वही उसका चेहरा था। वो शख्स अंदर आया और काउंटर के सामने खड़ा हो गया। ना कुछ बोला, ना पर्ची निकाली, ना हाथ हिलाया, बस खामोशी से मुझे देखता रहा, या शायद सिर्फ मौजूद रहा। मेरे होंठों से पहला जुमला बेइख्तियार निकला, जी दवा चाहिए? कोई जवाब नहीं। फिर मैंने खुद ही हिम्मत की, कौन सी दवा चाहिए? पर्ची है, बुखार है, सरदर्द है? फिर उसने जेब में हाथ डाला और एक तय किया हुआ कागज मेज पर रख दिया। मैंने कांपते हाथों से वो कागज उठाया। वो डॉक्टर की पर्ची नहीं थी, वो एक सादा सा कागज था जिस पर कुछ भी लिखा नहीं था। मेरे हाथ से वो पर्ची गिर गई और जब मैंने नजरें उठाई वो शख्स वहां नहीं था। ना दरवाजे की आवाज, ना कदमों की आहट, ना साया, बस खामोशी। मैंने जल्दी से दरवाजा बंद किया, अंदर से कुंडी लगाई। दिल की धड़कन अब भी बेकाबू थी।
मैंने खुद को संभाला, पानी पिया, पर्ची को फिर से देखा। कुछ भी नहीं लिखा था। मैं दरवाजे के पास गया, अपना माथा उस पर टिका दिया। ठंडे लोहे जैसे दरवाजे ने कुछ राहत दी। मैंने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और खुद को तसल्ली दी। शायद वहम था। मैं पलटा, काउंटर की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी दुकान के अंदर से एक हल्की सी आहट आई। मैं रुक गया, धीरे से गर्दन घुमाई। कुछ नहीं। फिर एक सांस की आवाज, बिल्कुल मेरे पास, जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा हो। मैंने झटके से पीछे देखा, कुछ नहीं। फिर पेन गिरने की आवाज आई। जो पेन मैंने मेज पर रखी थी अब जमीन पर पड़ी थी। मैंने नीचे झुका, पेन उठाई और जब खड़ा हुआ, वो शख्स काउंटर के पीछे खड़ा था, बिल्कुल मेरे सामने। ना आवाज, ना साया, ना सांस, बस वो खड़ा था, जैसे हमेशा से वही हो। मेरे हाथ से पेन फिर गिर गई। मैं चीखना चाहता था, आवाज नहीं निकली। हिलना चाहता था, पांव जमीन से चिपक गए थे। फिर उसने धीरे से गर्दन मोड़ी। उसके चेहरे पर जो सफेद सतह थी वो थोड़ी सी हिली, जैसे बगैर आवाज के कुछ बोल रहा हो। फिर उसने एक कदम आगे बढ़ाया, सिर्फ एक कदम, लेकिन उस कदम ने मेरी रीढ़ की हड्डी में बर्फ भर दी। मैं दीवार से टकराकर गिरते गिरते रुका, आंखें जोर से बंद कर ली। दिल चिल्ला रहा था, ये इंसान नहीं है, लेकिन ये वो भी नहीं है जिसे हम जिन कहते हैं। ये कुछ और है। कुछ पल जैसे सदियां बन गए। मैंने आंखें खोली, वो जा चुका था। न दरवाजा हिला, न खिड़की, न साया निकला, बस खामोशी। वो खामोशी जो सिर्फ कब्रिस्तान में होती है। मैं नहीं जानता वो रात कितनी लंबी थी या मैं कितनी देर यूं ही खड़ा रहा। बस इतना याद है, दरवाजा खुद ब खुद बंद हुआ। मैं वही दीवार से टिका रहा। पैरों में जान नहीं थी, आंखों में धुंध थी। जिस्म तप रहा था, लेकिन पसीना नहीं आ रहा था। कब नींद आई, कैसे आई, कुछ याद नहीं। सुबह की पहली रोशनी में दरवाजा खुला, जैसे हमेशा खुलता था। मालिक आया। जैसे ही उसने मुझे देखा रुक गया। फहीम, तो नीचे क्यों बैठा है? ये क्या हाल बना रखा है? मेरे होंठ कांपे। बस इतना कहा, वो अब तक यही है। कौन? मैंने कुछ नहीं कहा। मालिक ने मेरे माथे पर हाथ रखा। अरे तुझे तो तेज बुखार है। उसने मुझे कंधे पर सहारा दिया, बाहर ले गया। धूप की चमक से मेरी आंखें बंद हो गईं, जिस्म सुन्न हो गया। वो मुझे क्लिनिक ले गया। अब्बा को बुलाया। डॉक्टर ने देखा 104 बुखार, नब्ज धीमी, दिल की धड़कन तेज। ये जिस्मानी नहीं, कोई सदमा है। डॉक्टर ने कहा 3 दिन तक मैं तपता रहा, कभी होश आता, कभी जाता। चौथे दिन आंख खुली। मैंने सब कुछ भूल जाने की कोशिश की, लेकिन वो चेहरा, वो सफेद पर्ची, वो खामोशी मैं कभी नहीं भूल सका। मैंने दुकान जाना बंद कर दिया। मालिक ने और लड़का रख लिया। कुछ ही हफ्तों में दुकान बंद हो गई। किसी को वजह नहीं बताई, बस इतना कहा, रातों को कुछ आता है यहां। और सिर्फ फहीम ने नहीं देखा, मैंने भी सुना है। दोस्तों, कहानियां हमेशा शोर से नहीं खत्म होती। कभी कभी एक दरवाजा खुलता है और बंद होने के बाद भी कुछ न कुछ अंदर रह जाता है। क्या वो शख्स वाकई कोई जिन था, या कोई ऐसा वजूद जो सिर्फ उन लोगों को दिखाई देता है जो रातों को जागते हैं? क्या वो पर्ची वाकई लिखी गई थी या मेरी थकी हुई नींद का एक धोखा? जो भी था, मैं आज भी रात 3 बजे सोते वक्त कभी कभी अपने कमरे के दरवाजे पर नजरें डाल लेता हूं कि शायद दरवाजा बंद रखना चाहिए। अगर आप ऐसी मजीद कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में जरूर बताएं। क्या आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा हुआ जो ना आप किसी को बता सके और ना भला सके?